वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कर्स अल्फा का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ लैन क्लैन आता है और वांग जी को और विंग को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपस में, जहाँ विंग को लगता है कि मिंग्याओ ही है जो डार्क कल्टीवेशन यूज़ करता है, वहीं वांग जी को लगता है कि विंग मिंग्याओ में इंटरेस्टेड है। अब आगे वांग जी और विंग गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं। वांग जी इस समय विंग पे बहुत गुस्सा है, उसे बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों विंग उसे सच नहीं बताना चाहता। क्या रीज़न है कि विंग अब तक उसे अपना नहीं मानता। क्या पिछले कुछ महीनों में वांग जी एफर्ट नहीं डाल रहा था? वांग जी ने एफर्ट डाले थे पिछले कई महीनों में, यानी जब से विंग और वांग जी की शादी हुई है तब से वो जब से विंग बीमार पड़ा था तब से वांग जी बहुत कोशिश करता है कि वो विंग को सपोर्ट करे, विंग की हेल्प करे, विंग को किसी तरीके से गुस्सा ना दिलाए या विंग पे गुस्सा ना हो। ऐसा ही रीज़न हाल विंग का भी था, लेकिन आज जिस तरीके से विंग फिर से उस पर गुस्सा कर रहा है, उससे बात छुपा रहा है, उसे बुरा लग रहा है, इसी कारण वो इस समय विंग पे बहुत नाराज़ है। ऐसा ही हाल कुछ विंग का है। विंग को समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों उसे फोर्सफुली यहाँ रोक रहा है, क्यों वो उसे बाहर नहीं जाने दे रहा है। वांग जी भी वांग जी का इस तरीके से रिएक्ट करना विंग को गुस्सा दिला रहा है। ये दोनों गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं। वांग जी फिर कहते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम और नी हुसैन क्या बात कर रहे थे मिंग्याओ के बारे में? अब विंग गुस्से में है, और मैं भी तुम्हें आखिरी बार बोल रहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। अब वांग जी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वांग जी गुस्से में अपने अल्फ़ा फॉर्मेंस रूम में छोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे इस रूम में वांग जी के अल्फ़ा फॉर्मेंस फैल गए हैं। वांग जी की सैंडलवुड स्मेल इस समय इस रूम को पूरी तरह से फिल कर रही है। ना चाहते हुए भी वांग जी की इस समय जो एक अल्फ़ा वो होती है ना स्मेल, वो विंग को मजबूर कर रही है। उसे विंग को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। वांग जी अच्छे से जानता है उसे विंग की वो विंग उसका मार्क्ड अल्फ़ा ओमेगा है, और वांग जी की हर छोटी बड़ी फेरोमोन्स उस पर डिफेक्ट डालेंगे। अगर वो गुस्सा होगा तो भी विंग को महसूस होगा, और इस समय जिस तरह वो गुस्से में जानबूझ के इस रूम को अपने फेरोमोन से भर रहा है, वो जानता है इससे विंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। विंग अब गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों तुम अपने अल्फा फेरोमोन्स इस तरह से इस रूम में फिल करो? तुम जानते हो मैं हीट में आ सकता हूँ। इस बात पर वांग जी बोलते हैं, क्यों? मैं अगर मेरे साथ हीट बिताओगे तो तुम्हें बुरा लगेगा? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और आज तुम्हें ये महसूस होगा कि एक हस्बैंड अगर दूसरे हस्बैंड से किसी बात को छुपाता है तो क्या होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, वांग जी के इन हार्मोन्स में अपने आप उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट फील कर रही है। वो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा अपने पेट को पकड़ के झुकता है और वांग जी को घूर घूर के देखने लगता है। वांग जी बिना मौका गए अब विंग को एक तरीके से जोर से अपनी तरफ खींचता है और विंग की कमर को अच्छे से रैप कर लेता है। अब विंग वांग जी के बिल्कुल क्लोज है, तो वांग जी की स्मेल और ज़्यादा उसे इफेक्ट कर रही है और ज़्यादा उसे परेशान कर रही है। वो खुद ना चाहते हुए भी वांग जी की स्मेल यानी सैंडलैंड की तरफ झुककर उसे और ज़्यादा इनहेल करने का उसका मन कर रहा है। उसको हमेशा से वांग जी की ये सैंडलवुड स्मेल बहुत ज़्यादा कामिंग फील करवाती है, बहुत अच्छी लगती है। आज वो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस समय ये लोग ये सब करें। वो चाहता है कि वो अपनी फैमिली के पास जाए, मिंग्याओ के बारे में और कुछ पता करे, क्योंकि उसे अपने कर्ज के बारे में पता करना है। लेकिन वांग जी इस मूड में बिल्कुल नहीं है। वो विंग को बिल्कुल बाहर नहीं जाने देना चाहता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिस तरह से विंग मिंग्याओ के बारे में जान रहा है, मिंग्याओ को देख रहा है। वो चाहता है कि उसका ओमेगा यानी उसका विंग उसके पास रहे। वो अपने विंग को मिंग्याओ से जितना दूर रख सकता है वो रखने की कोशिश करेगा। वांग जी एक पॉजेसिव, एक कहते हैं ना डोमिनेटिंग अल्फा है। वो कैसे अपने ओमेगा को किसी और के अंदर पीछे जाने दे या इंटरेस्टेड होता हुआ देख सकता है, इसी कारण वो ऐसा कर रहा है। अब वो विंग की जो विंग उस ज़्यादा हॉट फील कर रहा है, वो विंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसके नेक को सक करने लगता है। विंग जो थोड़ी देर पहले वांग जी पे गुस्सा करता है, अब उसका सर थोड़ा सा वो पीछे करके और एक्सेस दे देता है, और ताकि वांग जी जो कर रहा है वो करता रहे। ऐसा ही कुछ अब वांग जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो धीरे धीरे विंग की नेक को दोनों साइड से ज़ोर ज़ोर से सक करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे किस और हिक्कीज देने लगता है। विंग जो अभी थोड़ी देर पहले वांग जी को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, अब दोनों हाथों से वांग जी की नेक को रैप कर लेता है, और जो वांग जी कर रहा है उस चीज़ में उसके मुंह से सिर्फ मोन निकल रही है। थोड़ी देर तक
वो कोशिश भी करता है कि वो वांग जी को रोके, लेकिन वांग तो जैसे इस समय विंग को जिस तरीके से वो दूसरे को देख रहा था, उसका पजेसिवनेस बहुत हाई लेवल पे है। उसे तो इस समय विंग बिल्कुल अपने पास चाहिए, जैसे विंग सिर्फ उसका हो। वो अब विंग को ऐसे ही किस करते करते कब बेड के पास ले आया, विंग को महसूस ही नहीं होता। अब उसने विंग को बेड पे लिटा दिया और अपने फोरहेड से विंग के हाथ ऊपर टाई अप कर लिया। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है और बोलना, लंजा ये टाइम नहीं है ये सब करने का, सब लोग बाहर हैं और हम लोग इस तरीके से यहाँ जिनशे में क्या सोच रहे होंगे सब। लंजा प्लीज़ मेरे हाथ खोलो और यहाँ से बाहर चलो, मैं तुम्हें बता दूंगा सब कुछ, प्लीज़ अभी ये सब मत करो। लेकिन वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब बोलता है, मैंने तुम्हें चांस दिया था, अब अपनी पनिशमेंट लो। ये बोलने के बाद विंग जो वांग जी की आंखों में आज एक अजीब सा पजेसिवनेस, एक अजीब सा कहते हैं ना लस्ट देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया वांग जी को, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वांग जी अब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। शायद धीरे धीरे वो सिर्फ विंग को अपना ओमेगा नहीं बल्कि अब उसे सचमुच में प्यार करने लगा। उसे बुरा लगा कि जिस तरीके से विंग मिंग्या की सेंट यानी स्मेल करने की कोशिश कर रहा था, उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। इसी कारण वो अब अपने मतलब विंग को पूरी तरह से अपना समझ बनाना चाहता है, यही वो समय करना चाहता है। वो धीरे धीरे विंग को सारे कपड़े रिमूव करने लगा। विंग को भी समझ नहीं आया ये हुआ क्या, कैसे एकदम से वांग जी का ये अजीब सा नेचर हो गया। लेकिन वो जिस तरह से विंग मतलब वांग जी उसकी बॉडी के साथ के किस दे रहा है ना चाहते हुए उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो। वांग जी इस समय पूरे पैशन में है। वो विंग की बॉडी के एक एक कपड़े को रिमूव करते जा रहा है और उतने ही पैशनेटली उसके एक एक बॉडी पार्ट पे किस मार्क दिए जा रहे हैं ना चाहते हुए। विंग के मुँह से नॉन स्टॉप मौन निकल रहे हैं। वो वांग जी को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना उसके मुँह से जो आवाज़ें निकल रही हैं बार बार लंजा लंजा, वो वांग जी को और ज़्यादा एक्साइटेड फील करवा रही है। अब वांग जी ने जब विंग की बॉडी से ऑलमोस्ट सारे कपड़े रिमूव कर दिए, अब विंग की बॉडी पे कहीं भी कुछ क्लोथ नहीं बचे, तो वो विंग का एक पैर बेड के एक साइड पे और दूसरा पैर बेड के दूसरी साइड बांध देता है, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। वांग जी आज से पहले इतना वाइल्ड, इतना एक तरीके से तरह से बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो उसने उसके हाथ पैर दोनों बांध दिए। अब विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। वहीं वांग जी विंग के चेहरे पे ये नर्वसनेस और घबराहट देख के थोड़ा सा उसे परेशान मतलब और ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है और ज़्यादा उसे पैशनेट फील हो रहा है। अब वो विंग के पैरों पे भी किसेस देने लगता है, उसके थाइस पे उसके सेंसिटिव एरिया तक आ गया है और अब वहाँ पे सक करने लगता है। विंग के मुँह से बहुत ज़्यादा मुँह निकल रही है। वो बार बार वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा है। विंग एक साइड से उसे ब्लो जॉब दे रहा है और दूसरी साइड से उसे फिंगरिंग भी कर रहा है ना चाहते हुए। विंग की ये हालत हो गई कि वो बार बार वांग जी को रोकने के लिए कह रहा है, लेकिन दूसरी साइड उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर भी फील हो रहा है। वो अब वो भी वांग जी की उसमें सिर्फ मुँह नहीं ले रहा और लंजा लंजा ही बोल रहा है। स्टॉप करने अभी उसने थोड़ा कम कर दिया। अब वांग जी विंग का फेस देखते हैं। विंग अब उसके माउथ में आ जाता है और वांग जी अब विंग को तरफ देख रहे हैं। विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है, ब्लश आ रहा है और वांग जी की विंग की हालत देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगा। वांग जी अब धीरे से विंग के बिल्कुल फेस के पास आता है और कान पे आके कहते हैं, तुम किससे बिलोंग करते हो विंग, कौन है तुम्हारा अल्फ़ा। और वांग जी की तरफ देखते हैं। वो समझ नहीं पा रहा है ये वांग जी को क्या हो गया, वो उसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। विंग अब वांग जी की आंखों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लंजा तुम ही तो हो मेरे अल्फ़ा, तुमने ही मुझे मार्क किया। ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, नहीं अगर मैं तुम्हें मार्क नहीं करता तो भी क्या तुम मुझे अपना अल्फ़ा मानते। विंग समझ नहीं पा रहे ये वांग जी एकदम से उससे कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है जो वो वांग जी के लिए फील करता है वो आज तक उसने किसी के लिए फील नहीं किया। लंजा उसके लिए बहुत स्पेशल है। इन 2 महीने में लंजा की हर बात उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होती है। वो समझ चुका है ऊपर से सख्त बनने वाला, रूल फॉलो करने वाला लंजा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सिर्फ उसके लिए कितनी बार उसकी छोटी छोटी गलतियाँ वांग जी इग्नोर कर देते हैं और यही कारण है कि विंग भी जानते हैं कि कोई और अगर अल्फ़ा होता तो वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वांग जी ने उसे मार्क भी कर दिया, उसके बाद भी उसने उसे एक्सेप्ट किया। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसे भी लंजा के लिए फीलिंग है। वो अब वांग जी की आंखों की तरफ देखते हैं, लंजा तुम ही होते मेरे अल्फ़ा, तुम्हारे जैसा अल्फ़ा कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और अल्फ़ा को अपने बराबर मानता, तुम हम सबसे बेस्ट हो, तुम ही होते मेरे अल्फ़ा। अब लंजा प्लीज़ मेरे हाथ खोलो, मुझे भी तुम्हें टच करना है, अब बहुत हुआ,
अभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, खोलो मेरे हाथ। अब वांग जी विंग की आंखों की तरफ आता है, उसके होठों को एक दोबारा से पैशनेटली किस करने लगता है, इतनी बुरी तरह से कि जैसे वो इनको अपना है मार्क करके सारे घर दुनिया को दिखाना चाहता है। वो उसे बाइट भी कर रहा है, जिसके कारण विंग के होठ काफ़ी सारे मतलब साइड से स्वेलिंग भी हो गई है। अब वो विंग के फेस के से थोड़ा अलग होता है, वो बोलता है यही तुम्हारी पनिशमेंट है, आज मैं तुम्हें टच करूँगा लेकिन तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे। और ये बोलने के बाद वांग विंग की बॉडी में तुरंत एंटर कर देता है। विंग के मुंह से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, वो समझ नहीं पाते ये क्या हुआ। वहीं वांग अब विंग के साथ बहुत वाइल्डली सेक्स करने लगता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली, बहुत ज़्यादा फास्ट। विंग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पेन और प्लेजर में आ गया है, वो बार बार लंजा लंजा कहे जा रहा है। अब वांग जी और ज़्यादा बुरी तरह से एक तरीके से उसके साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहा है और उसे हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, बताओ विंग क्यों क्यों मुझसे तुम हर बार शेयर नहीं करते, क्यों। अब फिर वो दोबारा से काफ़ी पैशनेटली करने लगते हैं, जैसे विंग की ऑलमोस्ट मुँह से आवाज़ें निकल रही है। अब वो वांग जी से बोला तुम ऐसे क्यों कर रहे हो लंजा। वहीं जब विंग बिल्कुल ऑलमोस्ट आने ही वाला था, वहीं वांग जी रुक के उससे अलग हो जाता है, जिसके कारण विंग का मुँह बहुत बुरी तरह से शॉकिंगली खुल गया। ये तुम क्या करो लंजा, तुम रुक क्यों गए, प्लीज़ लंजा इस समय रुको मत। अब वांग जी बोलते हैं पहले मुझे बताओ कि क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे, उस दिन भी तुम मुझसे कुछ छुपा रहे थे और आज भी क्या बात कर रहे थे तुमने इंसान से। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तुम्हें ऐसे ही बांधे रखूँगा और बार बार तुम्हारे साथ ये करूँगा और तुम्हें आने भी नहीं दूँगा, जल्दी बताओ। अब विंग लंजा तुम ये कैसी अजीब से पनिशमेंट दे रहे हो मुझे, प्लीज़ लंजा ये बदतमीजी मत करो, प्लीज़ लंजा तुम्हें अच्छे से पता है मैं आने वाला हूँ, प्लीज़ लंजा आओ, मुझे वो चाहिए। अब वांग जी अपने चेहरे पे बहुत गंदी से कनिंग से स्माइल देते बोलता है पहले मुझे सब बताओ। अब ना चाहते हुए भी लंजा ठीक है प्लीज़ लंजा प्लीज़ पहले तुम ये स्टार्ट करो, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ लंजा ये राउंड ख़त्म करो उसके बाद मैं बताऊँगा। वांग जी समझ रहा है कि उसका ये पैतरा काम कर गया, ये प्यारी सी स्वीट सी पनिशमेंट जो विंग को उसने दी, उसे विंग ऑलमोस्ट उसे अपना मुँह खोलने पर मजबूर हो ही गया। वो विंग को इतने पैशन वाले लेवल पे लाके छोड़ रहा है कि ना चाहते हुए विंग चाहता है कि जो हो रहा था वो हो, इसी कारण वो ऐसा कर रहा है। विंग की हालत देखे वांग जी ना चाहते हुए अब उसके साथ दोबारा से ये सब करने लगे। वो दोनों ऑलमोस्ट अपना पूरा पहला राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विंग बहुत जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। वांग जी उसके माथे से अपना माथा जोड़ के बोला विंग तुम मुझसे क्यों चीज़ें छुपाते हो, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, क्या तुम मुझे अपना अल्फ़ा नहीं मानते, फिर क्यों मुझसे ये चीज़ें छुपा रहे हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्या कारण है जो तुम नीम हुसैन से अपनी बात शेयर कर सकते हो पर मुझसे नहीं। वांग जी की आंखों में ये सिंसियरिटी देख के, उसके जेन्युइन क्वेश्चन देख के विंग अब महसूस करता है कि उसने भी गुस्सा ज़्यादा कर दिया था। वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है लंजा मेरे हाथ खोलो और पैर भी, फिर मैं तुम्हें सब बताऊँगा, आई प्रॉमिस। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊँगा, तुम्हारे मेरे साथ जो तुमने अभी किया उसके बाद मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी पनिशमेंट मुझे किस लेवल तक पहुँचा सकती है। प्लीज़ लंजा पहले मेरे हाथ पैर खोलो, आई प्रॉमिस मैं करूँगा, तुम जैसा कह रहे हो मैं सारी बातें तुमसे शेयर करूँगा। वांग जी तुरंत विंग के हाथ पैर खोल देता है। विंग अब पहले बैठता है, थोड़ा सा खुद को कवर करता है उस ब्लैंकेट से और फिर वो वांग जी को भी थोड़ा कवर करता है ताकि वांग जी को भी ठंड ना लगे और बोलता है लंजा मैं जानता हूँ मैं और तुम जिस तरीके से मिले, जिस तरीके से हमारी शादी हुई, शुरुआत में मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, मुझे लगता था तुमने जानबूझ के मुझे मार्क किया और सबके सामने झूठ बोलते हो कि तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हें याद है जब मैं बीमार पड़ा था तब मैंने हीलर लैंड से बात करी थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे कर्ज का भी एक कारण हो सकता है कि तुमने मुझे मार्क किया। उसके बाद जो भी उसके और हीलर लैंड की बात हुई उसने वांग जी को बता दी। वांग जी सुन के थोड़ा शॉक होता है क्योंकि इतने टाइम बाद इन आयरन की बात सामने आना उसके लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। एकदम से इन आयरन के बारे में जान के वांग जी को भी थोड़ा सा घबराहट होती है। इस समय कल्टिवेशन वर्ल्ड में काफ़ी शांति है, हाँ थोड़े बहुत आपस में कंपटीशन चलते रहते हैं लेकिन हाँ कोई वॉर नहीं है, कोई किसी के ऊपर
अटैक करने के लिए या किसी का लैंड के कवर मतलब लेने के लिए, ऐसा युद्ध नहीं है। बस आपस में एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हैं। जैसे लैंड क्लैन कुछ दिनों से कुछ सालों से जैंग से नाराज़ था, लेकिन जैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई फिर एक हो गए। इसी तरह से अभी जिन क्लैन वाले थोड़ा नाराज़ हैं, लेकिन लैंड क्लैन को पता है जब उन्हें समझ आएगा वही को रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे की जान के पीछे कोई दुश्मन हो। लेकिन हाँ, एक बार इन आयरन आ गया कल्टिवेशन वाले तो अशांति हो जाएगी, लोगों की जान जाएगी, बहुतों का नुकसान होगा, परिवार उजड़ेंगे। वांगी भी ये बात जानता है। और अब इतने टाइम बाद इन आयरन के बारे में सुन के और ये सुन के कि इन आयरन के थ्रू विंग को कर्ज दिया गया है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है अपने क्लैन की, पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड की। विंग की बात सुन के वांगी तुरंत बोलता है, तुम इंडिया हो उसकी सराउंडिंग में तुम आज इसी वजह से घूम रहे थे? हाँ लंजा, मुझे पहली बार किसी पर्सन के पास से डिमांडिंग कल्टीवेशन वाली एक सेंट आई थी, जैसा मुझे हिलल ने बोला था। ये मेरा ओमेगा मतलब मेरा प्योर ब्लड ओमेगा होने का कारण है कि मैं लोगों की स्मेल को ज़्यादा जल्दी एक्टिवली फील कर पाता हूँ। मुझे मिंग्याओ के सराउंडिंग में ऐसा फील हुआ था, इसी कारण मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा था, इसी कारण मैं उसके पास बार बार जाके अपने आप को श्योर कर रहा था। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था। विंग जब ये सारी बात बताना है तो भाई मांगजी को भी थोड़ा बुरा लगता है कि उसने विंग पे शक किया, विंग के बारे में गलत सोचा। वो एकदम से बोलता है, तो मिंग्याओ तुम्हें कर्ज क्यों करेगा? तुमने तो बोला कि तुम पहली बार मिंग्याओ से आज ही मिले, तुम्हें न्यूज़ सेंस से आज मिंग्याओ के बारे में सच पता मतलब बातें पता चली, तो वो तुम्हें कर्ज क्यों करेगा? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा लंजा, वो मुझे कर्ज क्यों करेगा? मेरा मिंग्याओ से क्या लेना देना? मैं और मिंग्याओ तो शायद पूरी लाइफ में एक बार भी मिले हैं, और वो भी आज अभी लैंड क्लैन में, तो उसका मुझे कर्ज करने का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ये निमोनिक कल्टीवेशन हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है लंजा। तुम भी अच्छे से जानते हो, हम सब जानते हैं कि सारे क्लैंस में डिमोनिक कल्टीवेशन करना बैन है। तो इस तरीके से ये सब विंग कि हम कंफ्यूज देख के परेशान देख के लंजा तुरंत इनके हाथों को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, तुम सही कह रहे हो, ये खतरनाक है सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए, इसलिए हमें इस बारे में लान अंकल से बात करनी चाहिए। नहीं लंजा, हम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ मुझे शक है, इसी कारण मैं तुमसे बता रहा हूँ। मैं किसी और को बिना सबूत के मिंग्याओ के लिए नाम दूंगा तो ये हमारे लिए भी बुरा होगा। मुझे नी हुसैन ने बताया कि नीमंजे का लवर है वो और नीमंजे एक दूसरे के साथ है। अगर हम इस तरीके से बिना सबूत के उनके लवर के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे तो उसकी वजह से पूरे नी क्लैन को गुस्सा भी आ सकता है। पहले से ही बहुत सारे क्लैन हैं जो हमसे नाराज़ हैं, वैन क्लैन, जिन क्लैन। अब नी क्लैन को नाराज़ करना सही नहीं होगा लंजा। विंग की बातों में वांगजी को दम लगता है। वांगजी बोलता है, तुम सही कह रहे हो, बिना सबूत के किसी पे मतलब किसी को कुछ बोलना गलत हो सकता है, हमें पहले सबूत ही ढूंढने चाहिए। पर हमें ये सबूत मिलेंगे कैसे? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चलो, सब लोग हमारा वेट करेंगे, सब लोग बाहर हमारे साथ हैं और तुम मुझे यहाँ लिया है, चलो जल्दी से। ये बोल के विंग अपनी जगह से उठ के अपने कपड़े ढूंढने के लिए उठता है। वहीं विंग की पूरी नेकेड बॉडी देख के ऊपर से उस पर इतने सारे अपने मार्क देख के वांगी दोबारा से एक्टिव हो जाता है। इससे पहले विंग कोई कपड़े पहनता, वांगी दोबारा से उसे बेड पे खींच के उसके ऊपर आ जाता है। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगी, हाँ जी क्या करो, एक राउंड और प्लीज़। और ये बोल के इससे पहले विंग कुछ बोलता, वांग जी दोबारा से एक और राउंड के लिए रेडी हो जाता है। वहीं विंग भी इस समय वांग जी की हालत देख के उसे सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के साथ फिर से एवरीडे में मीन्स एवरीडे करते हैं। कुछ घंटे बाद जब वो दोनों टायर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर कपड़े नहा धो के कपड़े चेंज करके जब सबसे मिलने बाहर जाते हैं। इस समय डिनर टाइम हो गया है, सब लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। वहीं विंग की मतलब बॉडी पे काफ़ी सारे वांगजी ने मार्क दिए हैं, जानबूझ के उसने गुस्से में पहले वो मार्क दिए थे ताकि बाकी लोग ये देखें और समझे विंग उसका ओमेगा। लेकिन अब उसे एम्बैरेसमेंट हो रही है ये सोच के कि सब लोग वो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। उसने जिस तरीके से बहुत ज़्यादा पैशनेटली विंग को फर्स्ट राउंड में किसेस की थी, बाइट्स दिए थे, उसके होठ भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग लग रही ना चाहते हुए विंग और वांगजी क्या करके आए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो मैरिड है वो तो अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसी कारण विंग
वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है और घूर घूर के वांग जी को देख रहे हैं। वहीं वांग जी को भी बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है, उसके भी कान लाल हो गए। लेकिन अभी उसे उस बात की खुशी भी हो रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि बाकी लोग भी देखें कि विंग उसका ओमेगा है, उसी का है। लेकिन अब उसे ये भी थोड़ी सी हो रही है कि उसके अंकल और ब्रदर तो यहीं पर हैं, लेकिन वो एज यूजल अपना कोल्ड फेस लेके वहाँ जाके बैठ जाता है। नहीं, थोड़ा सा फनी सी स्माइल देता हुआ बैठता है और सीधा अपने खाने में लग जाता है। उसका ध्यान सिर्फ आज खाने में है, वो किसी से नज़र नहीं मिला रहा, स्पेशली जंचा और नी हुसैन थे, क्योंकि वो दोनों तो घूर घूर के से देख रहे हैं जैसे कि वो जानना चाहते हैं आंखों ही आंखों में कि क्या हुआ है। लेकिन वो पूरी तरह से उन्हें अवॉइड करके अपने खाने को देख रहा है जान पूछ के, क्योंकि उसे पता है एक बार उनकी तरफ देखेगा तो उनकी नज़रों से भरे क्वेश्चनों को अवॉइड नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यानली और शिचैन एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, वहीं ना चाहते हुए भी हमारे फनी सा न्यूज़ बोल ही देते हैं, वैसे लैन क्लैन और मिंग्याओ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट हायर लान शिचैन और लान खुद फौरन नहीं दे पाएंगे तो पक्का हंगवन और वांग वी ब्रदर जल्दी गुड न्यूज़ देकर हमें अल्फ़ा हायर दे ही देंगे। इस बात पे आधे लोग जो खाना खा रहे थे उनका खाना च्यू हो गया, वहीं कुछ लोगों की हंसी छूट गई जैसे शिचैन का और यानली और बाकी नीमंजे का, और एक तरीके से मास्टर लाइन का फेस गुस्से में लाल हो गया। वो दोनों गुस्से में न्यूज़ लाइन को देखने लगे क्योंकि सबको पता है क्या हुआ है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, इसे अवॉइड करना चाह रहा था। लेकिन न्यूज़ ने खुलेआम बात करके कहीं ना कहीं वांगी और विंग को तो एम्बेरस करा ही करा और उन लोगों को भी एम्बेरस कर दिया। वहीं एकदम से विंग नीसन की तरफ देख के गुस्से में आग बनाते हैं। वहीं ऐसा ही हाल कुछ नेतब उसका भी है, हंगवन का भी है, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर रहा। इस हंसी मजाक में कॉमेडी हो रही है। वहीं विंग और वांगी की नज़र बीच बीच में मिंग्याओ के ऊपर जा रही है। मिंग्याओ बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है, उसके फेस को देख के लग रहा है कि वो इस इन्वायरमेंट को इस समय जो हैप्पीनेस है उसे कहीं भी खुशी नहीं दे रही, क्योंकि उसके चेहरे पे एक फेक स्माइल है। ये चीज़ ऑब्जर्व हो रही है। हाँ, आज मिंग्याओ अंदर से इतना गुस्सा है, इतना उसे जेलसी फील हो रही है। जिस तरीके से शिचैन और यानली का ध्यान रख रहे हैं, अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि वो होना था यानली की जगह, ये बेबी उसका और शिचैन का होना चाहिए था। ये सब कुछ, ये गिफ्ट, ये हैप्पीनेस उसकी ही थी जो यानली ने उससे छीन लिया। इसी कारण उसको चेहरे पे जो हमेशा वो फेक चेहरा कैरी करता है, और उसका वो फेक चेहरा भी उसके अंदर की जेलसी और गुस्से को बाहर निकालने में सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज उसके फेस पे जो स्माइल है कोई भी पकड़ सकता है कि वो फेक स्माइल है, लेकिन कुछ लोग ये फेक स्माइल का रीज़न जानना नहीं चाहते, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। कुछ लोग शायद सबके बीच में उसे मास्टर ने जवाब दे दिया ये रीज़न मान रहे हैं, लेकिन ये विंग और वांग जी को बहुत शक हो रहा है इस फेक स्माइल में। कहीं ना कहीं वांग जी ने मन में सोचा है कि वो एक बार अपने सचानगा से बात करेगा, वो अपने गगा से बात करेगा कि क्या रीज़न है कि मिंग्याओ आज सबके बीच में इस तरह यानली पे क्वेश्चन उठा रहा था। क्या रीज़न है कि इसके चेहरे पे वो हैप्पीनेस नहीं है जो यहाँ पे बैठे हर पर्सन के चेहरे पे है। वो इस बार में अपने ब्रदर से तो ज़रूर बात करना चाहता है, और वो ऐसा करता भी। जब सब लोग यहाँ से अपनी अपनी बातों में अपने अपने ग्रुप्स के साथ बातें कर रहे हैं तो वांग जी तुरंत अपने ब्रदर के पास आता है। अब बोलता है, गगा मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है, जब आप पे समय हो तो क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? इस बात पे शिचैन तुरंत बोलता है, तुम्हारे लिए तो मेरे पास हमेशा समय रहता। बोलो वांग जी, तुम मुझसे क्या बात करनी? नहीं, यहाँ नहीं, कहीं अकेले में, जहाँ आपकी और मेरी बातें कोई और ना सुन सके। क्या हुआ वांग जी, कोई बहुत सीरियस बात है क्या जो तुम इस तरीके से अकेले में बात करने को करें? हाँ, कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा जो आगे जाके कहीं ना कहीं कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन सकता है। मुझे उसी बारे में आपसे बात करनी है। वैसे तो मैं अंकल से भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये बात कल्टीवेशन वर्ल्ड की है तो हमें अभी करनी चाहिए, चलो मेरे साथ। ये बोल के शिचैन उसे अपने काम जो जहाँ वो ऑफिस काम करते हैं उस कक्ष में ले आते हैं। उस कक्ष के चारों तरफ स्पेल करके उसे ऐसा कर देते हैं कि उनकी बातें बाहर कोई ना सुन पाए। अब शिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं, अब बोलते हैं, बोलो क्या हुआ है वांग जी, आज इस तरीके से अचानक से तुम मुझे यहाँ लेके आए, कोई सीरियस बात है क्या? हाँ, बहुत सीरियस बात है। कुछ दिनों पहले विंग को पता चला था कि उसका कर्ज किसी ने स्पेशली डार्क कल्टीवेशन के थ्रू से करा है। इतना ही नहीं, उस कर्ज का में कहीं ना कहीं इन आयरन का भी यूज़ हुआ है। इन आयरन का नाम सुनते ही शिचैन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। वांग जी, ये तुम क्या बोल रहे हो?
इन आयरन हमें अच्छे से पता है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने इन आयरन को खुद छुपा दिया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह छुपाया है। आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता है कि कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि जिस पर्सन को एक टुकड़ा मिला था उस पर्सन को दूसरे टुकड़े की कोई नॉलेज नहीं है। इसी तरीके से उन सारे टुकड़ों को जिन जिन पर्सन को दिया हुआ है उन आपस में भी वो नहीं जानते कि दूसरा टुकड़ा किसके पास है और कहाँ छुपा हुआ है। इस तरीके से उसे इकट्ठा करना, उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि सारे टुकड़े एक साथ हैं या सिर्फ एक ही टुकड़ा किसी के पास है, लेकिन ये एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है। आप अच्छे से जानते हैं विंग का कर्ज कोई सिंपल कर्ज नहीं था। खुद हमें एक तरह से हीलर लैन ने बताया था, और इस तरीके से उसकी बॉडी उसका रातों रात ओमेगा में कन्वर्ट हो गई। ये कोई सिंपल कर्ज तो नहीं था, ये किसी न किसी ने डार्क कल्टीवेशन यूज़ किया है। लेकिन तुम सडनली इन बातों को कैसे लेके आ रहे हो? क्या कुछ ऐसा पता चला है जो तुम मुझसे अभी डिस्कस करना चाहते हो? हाँ ब्रदर, ये एक और बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। विंग ने जब इसके कर्ज के बारे में जानने की कोशिश की थी तो उसे पता चला था कि वो अपने ओमेगा पावर के कारण, अपने प्योर ब्लड ओमेगा होने के कारण कुछ लोगों को जो कल्टीवेशन मेथड यूज़ करते हैं डार्क कल्टीवेशन, वो उन्हें पकड़ सकता है सिर्फ उनकी स्मेल के ही रीज़न से। क्या? हाँ, विंग एक कल्टीवेशन मेथड यानी डार्क कल्टीवेशन मेथड की एक अजीब सी स्मेल उस पर्सन के सराउंडिंग में होगी, इस तरीके से उसे पकड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या विंग को पता चला कि कौन है जिसने उसके ऊपर कर्ज किया है? सिचैन थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछते हैं। इस बात पे वांग जी बोलते हैं नहीं, लेकिन हाँ उसे एक इंसान पे शक है जिसके सराउंडिंग में उसने डार्क कल्टीवेशन की वो स्मेल महसूस करी है। क्या? कौन है वो? एकदम से सिचैन पूछते हैं। मिंग्याओ। विंग को आज मिंग्याओ के पास से डार्क कल्टीवेशन की स्मेल आई है। उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी कारण विंग बार बार उसके पास जाके ये क्रॉस चेक भी कर रहा है। पर इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं आपसे मिंग्याओ के बारे में कुछ जान सकूँ। आप हमेशा से दगा के यानी नी मिंजो दगा के क्लोज रहे हैं, और मुझे पता चला है कि मिंग्याओ नी मिंजो दगा के बहुत क्लोज है। आपको ज़रूर मिंग्याओ के बारे में हम सबसे ज़्यादा पता होगा। इसी कारण मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी मिंग्याओ को इस तरीके के मेथड यूज़ करते हुए देखा है या आपको शक है इस बात पे? एकदम से शिचैन बोलते हैं, सच कहूँ तो मैं मिंग्याओ को पहले बहुत अच्छे से जानता था, मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे उसके व्यवहार में और उसकी आदतों में बहुत अंतर लग रहा है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी महसूस होता है कि वो लोगों के सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। अब वांग जी अपनी दगा की तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं, जैसे उसे ये बात सुन के थोड़ा शौक लगा। अब मतलब अब सिचैन अपनी बात पूरी करते हैं। जब मैं पहले उसे मिलता था तो वो हमेशा मुझसे स्वीटली बिहेव करता था। मुझे हमेशा लगता था कि मिंग्याओ एक बहुत अच्छा पर्सन है। वो हमेशा दूसरों की नेगेटिविटी के कारण इफ़ेक्ट होता रहता है। जिन क्लैन के उनके फादर ने ही खुद उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लोग हमेशा उसे बुली करते थे। नी मिंजो और मैं हमेशा उसे हेल्प करते थे, और हमेशा मैंने नी मिंजो की आंखों में उसके लिए प्यार भी देखा है। मैंने ये बात जब नी मिंजो से पूछी तो उन्होंने मुझसे इस बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बताया कि वो अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा मिंग्याओ नहीं चाहता। मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ। मैंने मिंग्याओ से अकेले में भी पूछने की कोशिश की ताकि वो मुझे अपने मन की बात शेयर करे, क्योंकि मैं उसे एक अच्छा दोस्त मानता था। तो मिंग्याओ ने मुझसे क्लियरली झूठ बोला, यहाँ तक कि मैंने खुद उसे और दगा को साथ में देखा था। मुझे उस समय महसूस हुआ शायद वो दोनों मुझे अपना अच्छा दोस्त नहीं मानते, मुझे सच बताना नहीं चाहते। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी दगा और मिंग्याओ से इस बारे में बात नहीं करी। लेकिन जब मैंने यानली से शादी की बात मिंग्याओ को बताई थी तब मैंने देखा था कि वो बहुत गुस्सा था। उसने मुझ पे गुस्सा किया ये बोल के कि मैंने उसे क्यों नहीं यानली के बारे में बताया। मैंने क्यों नहीं बताया कि यानली और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। मेरे मन में भी यही सवाल थे कि उसने भी तो मुझसे छुपाया, लेकिन मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया ये बोल के कि वो अभी मतलब यानली और वो खुल के ये बात इसलिए सबको नहीं बता सकते थे क्योंकि यानली किसी और के साथ इंगेज थी, और अब वो यानली से शादी करने के बाद ही सबको ये बातें बता रहे हैं। तब से लेकर आज तक मिंग्याओ मुझसे मिलने नहीं आता। हमेशा गुस्सा, जब भी मिलता है तो उसके चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा रहता है, जैसे कि वो मुझसे नाराज़ हो कि मैंने यानली से शादी कर ली बिना उसे बताए। लेकिन आज तक मुझे यही समझ नहीं आया कि मैं तो कभी उस पर गुस्सा नहीं हुआ कि उसने और दगा ने मुझसे ये बातें छुपाई हैं। पता नहीं, पर मुझे तब से मिंग्याओ के व्यवहार और आदतों में बहुत बदलाव लगता है। इस बात पर एकदम से वांग जी
बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको पसंद करता था। शिचैन बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगते। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि वो आपको पसंद करता है? जिस तरीके से आज वो आपको और लैन फॉरेन को देख रहा था, मुझे उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस हुई। क्या ऐसा तो नहीं था कि वो आपको पसंद करता था और आपने इस तरीके से यानली से शादी कर ली, तो इस वजह से वो गुस्सा हो? आप वांग जी की बात सुन के शिशन शॉक हो जाते हैं और आज का फैन फिक्शन रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? प्लीज़